नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे जो फॉरवर्ड बेंडिंग रिलेटेड बैक पेन होता है, कौन कौन सा एक्सरसाइज करके उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को भी कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपना काम करना पड़ता है या रिपीटेटिवली आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना पड़ता है, जैसे कि आगे की तरफ ऐसे कमर से झुक जाना पड़ता है, तो उन लोगों का देखिएगा बैक में स्ट्रेन होता है और बहुत लोग लोअर बैक एरिया में पेन फील करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वीकली 3 टाइम या 4 टाइम आपको एक्सरसाइज सब करना है और कंटिन्यूअसली अराउंड 3 to 4 मंथ आपको ये एक्सरसाइज सबको करना है। उसमें बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, बहुत सारे स्ट्रेंथनिंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है। तो पहला एक्सरसाइज है प्रोन ऑन एल्बो। प्रोन ऑन एल्बो करने के लिए आपको पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद आपका अपर बॉडी को और हेड को ऊपर लिफ्ट करते हुए अपनी फोर आर्म के सपोर्ट में रखना है। तो ये पोजीशन को अराउंड आपको 30 to 60 सेकेंड होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे करके आप इसको 5 मिनट 10 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। 4 to 5 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके जो प्रोलॉन्ग्ड फॉरवर्ड बेंडिंग होके रहता है, लोअर बैक एरिया में जो बेंड होके रहता है, उसको काउंटर करने के लिए है। इसमें ये प्रोन ऑन फोरआर्म करने से क्या होता है, आपके लोम्बर स्पाइन और थोरासिक स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है वो एक्सटेंशन पोजीशन में जाता है और ये पोजीशन आपके लुम्बार एक्सटेंशन यानी लोअर बैक एरिया की एक्सटेंशन मूवमेंट को भी प्रमोट करता है। जब आपका थोड़ा थोड़ा सिम्टम रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा जब रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा और मसल स्टिफनेस भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो आप इसी पोजीशन से प्रेशअप एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेशअप एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपनी शोल्डर के पोजीशन में दोनों पाम को रखते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को जमीन से ऊपर उठाना है अपनी हैंड सपोर्ट पे। तो जैसे हम लोग प्रेस अप करके पुशअप जैसे करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन आपके लोअर बॉडी नीचे टच होके रहेगा। इसको आप अराउंड 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और 2 सेट्स कर सकते हैं। अगर आपका पेन थोड़ा रिलीफ हो गया है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज करने के टाइम में एंड रेंज में ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। जब फुल्ली एक्सटेंशन हो जाएगा तब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी पेन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ मसल स्ट्रेचिंग करना है, जैसे आपका हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेचिंग करना है। देखिए, हम लोग जब फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में रहते हैं बहुत देर तक, तो आपके हिप फ्लेक्सर मसल शॉर्ट पोजीशन में रहता है या सिटिंग पोजीशन में भी रह के आगे की तरफ स्टूप होके रहते हैं, तो आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स शॉर्ट पोजीशन में रहता है। हिप फ्लेक्सर मसल स्ट्रेचिंग दिन में 1-2 बार कर लेना है। तो हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको हाफ नीलिंग पोजीशन में जाना है। हाफ नीलिंग पोजीशन में एक पैर आगे की तरफ रहेगा और दूसरे पैर की मसल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ा आगे की तरफ अगर प्रप कर जाएंगे, थोड़ा आगे की तरफ अगर आप मूव कर जाएंगे तो आपके हिप फ्लेक्सर मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। तो अराउंड 3 टाइम्स करना है, 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है और दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग इसलिए करना है क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल टाइटनेस होने से आपके लोअर बैक एरिया यानी स्पाइन में थोड़ा राउंडिंग पोजीशन हो जाता है, जो कि आपके लोअर बैक पेन को इंक्रीज करता है। लोअर बैक का जो राउंडिंग पोस्चर है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेचिंग करना है। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको पहले पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद आप एक जिस पैर का मसल्स को स्ट्रेच करना चाहते हैं उसी पैर को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए और दोनों हाथ से अपने थाई को सपोर्ट करके रखिए। अभी नी एक्सटेंशन करना है, घुटने को सीधा करने की कोशिश करना है और जब मसल स्ट्रेच फील करेंगे तब आपको 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे आपको रिलीज करना है। तो इसी हिसाब से आप 3 टाइम्स कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपर बैक स्पाइन, जैसे कि हम लोग इसको थोरासिक स्पाइन बोलते हैं। इस अपर बैक स्पाइन का जो स्टूप पोस्चर होता है, इसे आगे की तरफ झुक के रहता है। तो आपके अपर बैक की एक्सटेंशन मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए और आपकी अपर बैक की स्पाइनल मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको थोरासिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है। तो थोरासिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक फोम रोलर ले जाना है। फोम रोलर को रख लेना है, उसके ऊपर आप लेट जाइए, अपनी पीठ के बल पर लेट जाइए। उसके बाद आपको एक्सटेंशन मूवमेंट करना है।
तो ये आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपका थोरैसिक स्पाइन का मोबिलिटी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको करना है, जैसे कि आपको बर्ड डॉग एक्सरसाइज करना है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको नी और हाथ के सपोर्ट पर क्रोलिंग पोजीशन में रह जाना है। उसके बाद अपनी ऑपोजिट साइड के पैर और हाथ को आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ लिफ्ट करना है। ध्यान दीजिए अपनी बॉडी लाइन में वो रहेगा। उसके बाद आप उसको रिपीटेटिवली 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो बोथ साइड में 10 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका लुम्बार स्पाइन का स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है और कोर मसल स्ट्रेंथनिंग भी होता है। नेक्स्ट है आपका डेड बॉग एक्सरसाइज। डेड बॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों घुटने को फोल्ड करना है और हिप जॉइंट को आप 90 डिग्री फोल्ड करके रखिए। अभी नी को भी 90 डिग्री पोजीशन में रखिए। अभी दोनों हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखिए। अभी इसी पोजीशन में आपको ऑपोजिट साइड के हाथ और पैर को मूवमेंट करना है, जैसे कि आउटसाइड मूव करना है और आपके पेट को आप अंदर की तरफ खींच के रख सकते हैं। एब्डोमिनल होलोइंग या ब्रेसिंग कर सकते हैं। या पेट को अगर आप टाइट कर सकते हैं, नहीं तो आप अंदर की तरफ पुल करके रख सकते हैं, जो होलोइंग है। और जब आप टाइट करके रखेंगे वो ब्रेसिंग होता है। तो उसको होल्ड करते हुए आप ना ऑपोजिट साइड के हाथ और पैर को मूवमेंट कर सकते हैं। इससे आपका लुम्बर स्पाइन का स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है, कोर मसल एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट है और एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जिससे आपके हिप एक्सटेंसर मसल को करना है। तो आपके हिप एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद दोनों पैर को आप फोल्ड करके रख सकते हैं। फोल्ड करके रखिए। अभी आपका पेल्विक एरिया को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। जब करेंगे तो आपका शोल्डर, हिप जॉइंट और नी जॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा। तो उस पोजीशन से आप नीचे कर सकते हैं। तो अराउंड 20 रिपीटेशन आप ये कर सकते हैं और ये आपका ग्लूट मसल को एक्टिवेट भी करता है। तो आपके लुम्बार एक्सटेंसर को अनलोड भी करता है। हिप हिंजिंग प्रैक्टिस करना है। हिप हिंजिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले सीधा स्ट्रेट खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद आपको क्या करना है, हिप से और नी जॉइंट से आपको बेंड होके आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। तो ये जो हिप हिंजिंग होता है, ये आपके हिप जॉइंट से ही मूवमेंट होता है। आपके लोअर बैक की स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप ये हिप हिंजिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप रिपीटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस लेके आपको फिर खड़ा होना है, स्ट्रेट हो जाना है। तो उससे आपका ये पैटर्न स्ट्रेंथन हो जाएगा और मसल स्ट्रेंथनिंग भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। तो आपको अगर फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में बहुत देर तक रहना पड़ रहा है या रिपीटेटिवली आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए आगे की तरफ झुकते हुए काम करना पड़ता है, तो आपका लोअर बैक एरिया में आपका इश्यू होता है, पेन होता है, उससे रिलीफ पाने के लिए आपको ये सब एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।